हेलो स्टूडेंट्स, पायल हियर विद अकाउंट्स क्लास 11th। चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज मैं एक वी वासन की बुक का एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें सारी कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस के हिसाब से हमें किस तरीके से एंट्रीज करनी है ये इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है जो कि वी वासन की बुक से मैंने लिया है। उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। P sold goods to Q for rupees 60,000 on 1st May 2004। P ने Q को माल बेचा कितने का? 60,000 का 1st मई को। ऑन द सेम डेट, उसी दिन उसने P ड्रू 4 बिल्स ऑन Q फॉर रुपीज़ 13,000, 10,000, 12,000, 25,000 फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स रेस्पेक्टिवली। और उसके पेमेंट के लिए उसने 4 बिल लिखे हैं Q के ऊपर, जो कि 4 बिल 13,000 का, 10,000 का, 12 और 25,000, इस तरीके से 4 बिल लिखे हैं। इसका टोटल अमाउंट कितना होगा? 60,000। अलग अलग समय के लिए लिखे हैं। पहला 1 मंथ के लिए है, दूसरा 2 मंथ के लिए, यानी कि पहले बिल का पेमेंट 1 महीने बाद होना है, दूसरे का 2 महीने बाद, तीसरे का 3 महीने बाद और चौथे का 4 महीने बाद पेमेंट होना है। द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय क्यू। उन सभी बिलों को क्यू ने एक्सेप्ट कर लिया। द फर्स्ट बिल वॉज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। पहला बिल तो ड्यू डेट पर ऑनर हो गया, यानी कि उसका पेमेंट हो गया। सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक बाय पी एट द रेट 12% पर एनम ऑन 4 जून 2004। और जो सेकेंड बिल था वो बैंक से पी ने डिस्काउंट करा लिया 12% पर एनम के हिसाब से, जो कि 4 जून को उसने डिस्काउंट कराया है। ठीक है। थर्ड बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय पी इन फेवर ऑफ आर ऑन 10th जून 2004। और जो थर्ड बिल था वो पी ने आर को इंडोर्स कर दिया, ठीक है, इस डेट को 10th जून को। फोर्थ बिल वाज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बाय पी। और जो चौथा बिल था वो कलेक्शन के लिए भेज दिया गया है बैंक 5th जुलाई 2004 को। द बिल विच वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड। और जो बिल भुना लिया गया था, कौन सा बिल भुनाया गया था? सेकेंड वाला, 10,000 रुपीज़ वाला, उसको भुना लिया गया था, तो वो जो है वो डिसऑनर हो गया बिल। एंड बैंक पेड रुपीज़ 200 एज नोटिंग चार्जेस। और उसके लिए बैंक ने पे किए 200 रुपीज़ नोटिंग चार्ज के तरीके से। क्यू पेड द अमाउंट ऑन 10th जुलाई बाय चेक। और क्यू ने उस अमाउंट को 10 जुलाई को चेक द्वारा पे कर दिया। द थर्ड एंड फोर्थ बिल वाज ऑल्सो ड्यूली ऑनर्ड। और तीसरा और चौथा बिल जो था वो ऑनर हो गया, यानी कि उसका पेमेंट टाइम पर हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी, क्यू एंड आर। इसमें हमें तीनों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। तो इसमें चारों ही कंडीशन आ गई हैं और चारों कंडीशन के हिसाब से हम हर एक एंट्रीज को किस तरीके से करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले करेंगे इन द बुक्स ऑफ पी। ये कौन है? पी, इसमें ड्रॉर, पी ड्रॉर है। ठीक है। तो पहले ड्रॉर की जब बुक में करेंगे तो उसने माल बेचा है सबसे पहले, तो उसकी एंट्री करेंगे हम। कॉलम बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर, LF अमाउंट। ठीक है। डेट डाल देंगे 2004 मई 1st। तो माल बेचा क्यू को, तो एंट्री हो जाएगी क्यूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड 60,000 दोनों तरफ, डेबिट में क्रेडिट में। उसके बाद उसने जब 4 बिल लिखे हैं तो उन चारों बिलों को लिखने की एंट्री करेंगे। डेट वही है, तो किस तरीके से करेंगे? BR1 अकाउंट डेबिट, इस तरीके से हम डाल देंगे जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा बिल पहला है, दूसरा है, तीसरा है, यानी कि अलग अलग अमाउंट है और अलग अलग 4 बिल हैं। तो BR1 अकाउंट डेबिट 13,000 का, सेकंड 10,000 का, BR3 12,000 का, BR4 25,000 का, टू क्यूज अकाउंट। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं इस एंट्री को, और एक साथ भी कर सकते हैं। तो हमने एक साथ कर दी एंट्री, तो चारों बिलों को हमने डेबिट कर दिया टू क्यूज अकाउंट। तो 60,000 का है और इस तरह से अलग अलग बिलों के अमाउंट इस तरीके से हमने डेबिट कर दिए। बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय क्यू। अब करेंगे हम, अब पहला वाला जो बिल है वो 1 महीने का था, तो उसका जो पेमेंट है वो हो गया 1 महीने बाद, तो पेमेंट की एंट्री कर देंगे हम। जून 4 कैश अकाउंट डेबिट टू BR नंबर 1 अकाउंट, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। 13,000 का बिल था पहला वाला, तो वो एंट्री हो गई यहाँ पर दोनों तरफ 13,000। सेकेंड वाला जो बिल था वो 4 जून को भुना लिया गया, डिस्काउंट करा लिया गया, तो उसकी एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR2 अकाउंट डेबिट, सॉरी 2 अकाउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम हर एक में बिल नंबर 1 और 2 डालना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन से बिल की भुनाने की एंट्री है, कौन से बिल की इंडोर्स की है, ये सब कुछ।
तो इस तरीके से हमें लिखना ज़रूरी है इसमें। तो 10,000 का था सेकंड वाला बिल, उसमें अब उसमें ये देखेंगे हम 4 जून को भुनाया गया है और बिल कितने महीने का था, 2 महीने का। तो इसका मतलब जो इसकी डिस्काउंट है वो 12% के हिसाब से हम निकालेंगे और वो 1 महीने की निकालेंगे, क्योंकि मई को लिखा गया था और 4 जून को बुना लिया गया बिल। तो 1 मई की यहाँ पर वो 1 महीने की ही निकलेगी। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, 10,000 का बिल है, 12% के हिसाब से 1 मंथ की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 100 रुपीज़ आ जाएगी। अगर उसे उसी दिन बुना लिया जाता तो उतने महीने की निकलती, 2 महीने की पूरी, लेकिन उसने 1 महीने बाद बुनाया है इसलिए इसमें 1 महीने की ही डिस्काउंट लिखी जाएगी। तो 100 रुपीज़ यहाँ पर डिस्काउंट में डेबिट हो गया। बिल कितने का था, 10,000 का था, वो लिख दिया हमने यहाँ पर, और बैंक में चला गया अमाउंट 9,900। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। अब तीसरे बिल का उसने क्या किया था, उसको इंडोर्स कर दिया था आर को, ठीक है। डेट डाल देंगे, किस डेट को किया था, 10 जून को किया था, तो आर को कर दिया था। तो आर से अकाउंट डेबिट टू बी आर नंबर 3 अकाउंट, बीइंग बिल इंडोर्स टू आर, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। दोनों तरफ लिख देंगे अमाउंट 12,000। तीसरा बिल 12,000 का था। चौथे बिल, और फिर उसने, हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो बिल बुना लिया गया था वो डिसऑनर हो गया। हम सारी एंट्री डेट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब 10 जून को जो 10 जून के बाद फिर जुलाई आता है, यानी कि जुलाई में वो बिल डिसऑनर हो गया, यानी कि डेट के हिसाब से वो बिल डिसऑनर हो गया। तो जो भुना लिया गया था वो डिसऑनर हुआ है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी क्यूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग बिल डिसऑनर विच वाज डिस्काउंटेड बाय बैंक। तो अब इसमें नोटिंग चार्ज का अमाउंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपये बैंक ने पे किए थे, तो 10,200 रुपये से ये एंट्री होगी। उसके बाद जो तीसरा बिल था वो चौथा बिल था वो कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो डेट डाल देंगे जुलाई 5, कलेक्शन के लिए भेजने की एंट्री कर देंगे। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर नंबर 4 अकाउंट, बीइंग फोर्थ बिल वाज सेंड फॉर कलेक्शन 25,000, ठीक है। तो हम एंट्री डेट के हिसाब से, डेट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, यानी कि जो डेट पहले है, जिस डेट को पहले काम हुआ है उस डेट पे पहले एंट्री करेंगे, और जो बाद की एंट्री है वो डेट के हिसाब से बाद में होंगी। इसके बाद क्या था कि जो बिल उसमें भेज दिया गया था, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है वो, नोटिंग चार्ज। थर्ड एंड फोर्थ बिल वाज ऑल्सो ड्यूली ऑनर्ड, ठीक है। ये वाला जो बिल था ये हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया। उसके बाद जो बिल, हाँ, इसमें ये भी था कि जो बिल डिसऑनर हो गया, 1 मिनट देखते हैं यहाँ पर। द बिल विच वाज डिस्काउंटेड द बैंक वाज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड बैंक पेड 200, यहाँ तक तो हमने कर दिया। उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि क्यू पेड द अमाउंट ऑन 10th जुलाई बाय चेक। क्यू ने वो अमाउंट, जो बिल डिसऑनर होने का अमाउंट था, वो उसने चेक द्वारा पे कर दिया, ठीक है। तो बाद में किया है, डेट के बाद, यानी कि जो डेट थी उसकी, उसके बाद उसने पेमेंट किया है, तो इसकी पेमेंट की हम एंट्री करेंगे। वैसे हम पेमेंट की एंट्री नहीं करते क्योंकि बिल भुना लिया गया था, उसने अलग से इस बिल का पैसा पे कर दिया है, इसलिए हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो 10 जुलाई को उसने किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यूज अकाउंट, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। बीइंग पेमेंट रिसीव फॉर डिसऑनर्ड बिल, जो डिसऑनर बिल था उसका पेमेंट रिसीव हो गया। तो 10,200 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी, क्योंकि नोटिंग चार्ज का पैसा भी उसने साथ में पे कर दिया। उसके बाद जो अमाउंट कलेक्शन के लिए भेजा गया था जिस बिल का, उसकी एंट्री कर देंगे। बैंक ने उस अमाउंट को कलेक्ट कर लेता है। इसकी हम 2 एंट्री करते हैं, एक तो पहले कलेक्शन भेजने की एंट्री होती है, उसके बाद पैसा रिसीव होने की एंट्री होती है। तो सितंबर 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बीइंग अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक 25,000, ये दोनों तरफ अमाउंट। अब करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ क्यू, क्यू की बुक्स में करेंगे, ये ड्रॉई है। इसकी बुक्स के लिए भी हमने कॉलम बना लिए। पहली एंट्री तो परचेज की जाएगी, उसने माल बेचा, इसने खरीदा, तो खरीदने की एंट्री जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड 60,000 रुपीज़ दोनों तरफ। उसके बाद बिल की जैसे उसकी में की है इसी तरह से इसकी में हो जाएगी। तो पीज अकाउंट डेबिट टू बीपी नंबर 1 अकाउंट, बीपी नंबर 2, बीपी नंबर 3, बीपी नंबर 4 अकाउंट, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, अमाउंट चारों बिल्स का आ जाएगा। उसके बाद टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में। अब पहले बिल का पेमेंट हो गया था, तो उसकी एंट्री कर देंगे, डेट डाल देंगे 4 जून। बीपी नंबर 1 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेमेंट गिवन 13,000। तो पहले बिल का पेमेंट हो गया, तो पहले बिल का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद
भुनाने की एंट्री हम करते नहीं है। सेकंड बिल को भुना लिया गया था, उसकी एंट्री हम इसकी बुक में नहीं करते हैं, लेकिन बिल डिसऑनर हुआ है उसकी एंट्री इसकी बुक में हो जाएगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी? जुलाई 4 को पीपी नंबर 2 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट, बीइंग सेकंड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय पी। तो 10,000 रुपीज़ बिल के थे, 200 नोटिंग चार्जेस के थे, 10,200 पीज अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद फिर इस बिल के पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि उसने बाद में पेमेंट कर दिया था पी ने क्यू को। तो 10 जुलाई को पेमेंट हुआ है, तो एंट्री क्या करेंगे इसमें? पीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड फॉर डिसऑनर्ड एक्सेप्टेंस 10,200 रुपये की ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सेकंड बिल का काम खत्म हो गया। अब थर्ड बिल जो था वो उसने उसको दिया था, इंडोर्सी को दिया था, तो इसकी बुक में तो वो एंट्री होती नहीं है, पेमेंट की एंट्री हो जाती है। तो पेमेंट की एंट्री हम कर देंगे, क्योंकि वो समय पर उस ऑनर हो गए थे, यानी कि उनका पेमेंट हो गया था, तो सीधी सीधी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। 4 अगस्त को बीपी नंबर 3 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेमेंट ऑफ थर्ड बिल वाज गिवन 12,000। ठीक है, फोर्थ बिल का भी पेमेंट हो गया, सिंपल तरीके से एंट्री हो जाएगी। उसने कलेक्शन के लिए भेज दिया था, तो जो किसी भी कंडीशन की एंट्री इसकी बुक में नहीं होती है, ड्रॉई की बुक में इसकी में केवल या तो डिसऑनर की होगी या फिर पेमेंट की होगी, एक एंट्री होगी। ठीक है, इसकी में किसी कंडीशन से इसे कोई मतलब नहीं होता कि ड्रॉर ने उसका बिल का क्या किया। तो सितंबर 4 को बीपी 4 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेमेंट ऑफ फोर्थ बिल वाज गिवन 25,000 दोनों तरफ। ठीक है, ये हो गई हमारी ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज। अब करेंगे हम इन द बुक्स ऑफ आर। आर कौन है? इंडोर्सी, क्योंकि एक बिल को इंडोर्स भी किया गया था, इसलिए अब इसमें हमें आर की बुक में भी करनी पड़ेगी। ये कौन है? इंडोर्सी। इसकी बुक में हम किस तरीके से एंट्री करते हैं? जो तीसरा वाला बिल था वो इंडोर्स किया गया था, तो डेट डाल देंगे जिस डेट को इंडोर्स किया गया था, 2004 10 जून को किया गया था। एंट्री हो जाएगी बीआर नंबर 3 अकाउंट डेबिट टू पीज अकाउंट। इसमें पी नहीं आएगा, सॉरी, इसमें आ जाएगा, हाँ पीज अकाउंट आएगा। ठीक है, पी इसमें ड्रॉर है तो पीज अकाउंट ही आएगा यहाँ पर। 12,000 रुपीज़ से ये एंट्री हो जाएगी, बीइंग एंडोर्स्ड बिल रिसीव फ्रॉम पी। ठीक है, उसके बाद इसका पेमेंट हो गया था, तो पेमेंट की सीधी सीधी एंट्री कर देंगे, डेट डाल देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर नंबर 3 अकाउंट, बीइंग पेमेंट रिसीव 12,000। ये एंट्रीज हमारी तीनों की बुक्स में हो गई। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर कंडीशन के हिसाब से हमें कौन सी एंट्री कब किस जगह करनी होती है। तो ये सारी जो भी कंडीशंस मैंने आपको पहले बताई थी उसके हिसाब से ही ये क्वेश्चन है, अलग से कोई भी एंट्री नहीं है इसमें। ध्यान से उन कंडीशंस को पढ़िए, समझिए, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो कितना भी टिपिकल होगा, आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में परेशानी नहीं होगी।